पढ़ाई से परिवार तक और सियासत से विवाद तक, कब कौन सा चुनाव लड़ा, कब कौन सा चुनाव हारे, कब कौन सा चुनाव जीते, कितनी बार विधानसभा पहुंचे, क्या इनकी माता भी सांसद रहीं, कितनी बार रहीं, इनके पिता भी सांसद या फिर विधायक क्या रहे, क्या इनके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे चौधरी नाहिद हसन के बारे में। चौधरी नाहिद हसन जो कि हाल ही में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का प्रमुख चेहरा बने रहे। नाहिद हसन का जो परिवार है उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अपना एक अलग वजूद रखता है। इनका परिवार लंबे समय से रसूखदार परिवार रहा है और लंबे समय से कैराना की राजनीति में इनका परिवार सक्रिय भी है। तो आज जानेंगे नाहिद हसन के बारे में, नाहिद हसन की शिक्षा से लेकर अभी तक सभी कुछ जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश के अंदर चलने वाले प्रमुख मुद्दों और देश के अंदर हो रही सभी घटनाओं की जानकारी निष्पक्षता के रूप में, क्या सही क्या गलत, उस आधार पर सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं नाहिद हसन की कहानी की ओर। कौन है नाहिद हसन, जानते हैं। चौधरी नाहिद हसन ने ऑस्ट्रेलिया से बीबीए किया है। नाहिद हसन के परिवार की अगर बात करें तो नाहिद हसन की माता और पिता और दादा तीनों ही सांसद भी रह चुके हैं। और नाहिद हसन की पहले दादा से शुरू करते हैं कि दादा कब से सांसद रहे और भी किस किस पद पर नाहिद हसन के दादा रहे। नाहिद हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन मरहूम, यानी कि जो भी दुनिया के अंदर नहीं है। चौधरी अख्तर हसन की अगर हम बात करें तो चौधरी अख्तर हसन, इनको 1984 में कांग्रेस के द्वारा कैराना लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। कैराना लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते और कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा बात करें, चौधरी अख्तर हसन कैराना नगर पालिका परिषद के पालिका अध्यक्ष भी रहे, यानी कि चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके पिताजी की बात करें, चौधरी मुनव्वर हसन की, जिनकी 2008 में पलवल के पास एक सड़क दुर्घटना के अंदर मौत हो गई थी। तो चौधरी मुनव्वर हसन एक ऐसे शख्स यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जिनके नाम वो रिकॉर्ड है जो कि सबसे कम आयु वाला रिकॉर्ड है। भारत के चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद में पहुंचने वाले सबसे कम आयु के वो सदस्य हैं। सबसे कम आयु के वो सदस्य थे, यानी कि सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। ये रिकॉर्ड उनके नाम है, चौधरी मुनव्वर हसन के। यानी कि मुनव्वर हसन सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनके अलावा बात करें तबस्सुम, 2008 में इनके जो पिता थे चौधरी मुनव्वर हसन, वो उस समय मौजूदा जो सांसद थे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से थे। हालांकि कैराना से भी वो सांसद विधायक रहे हैं। इनके अलावा अगर बात करें, इनकी माता 2009 में पहली बार कैराना लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और निर्वाचित हुई। कैराना लोकसभा सीट से यानी कि लोकसभा पहुंची। उसके बाद 2012 आता है, लेकिन इनकी माता के बारे में जान लेते हैं। 2009 से लेकर 2014 तक वो सांसद रहती हैं। उसके बाद में 2014 में नाहिद हसन चुनाव लड़ते हैं। परिणाम क्या हुआ अभी उसके नाहिद हसन पर भी आएंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद में 2018 के अंदर कैराना में जब चुनाव हुआ, उस दौरान भी चौधरी तबस्सुम हसन जो थी वो एकमात्र ऐसी महिला कहें या मुस्लिम महिला कहें, ऐसी मुस्लिम सांसद थी, यानी कि उस लोकसभा 2014 से 2019 का जो शासनकाल रहा है मोदी सरकार का, उसमें एकमात्र यूपी से लोकसभा पहुंचने वाली जो मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला ही नहीं, अकेली एकमात्र मुस्लिम भी जो थी वो कैराना से ही थी, वो चौधरी तबस्सुम हसन ही थी, उपचुनाव में जो 2018 में कैराना से जीतकर लोकसभा पहुंची। अब आते हैं नाहिद हसन पर। नाहिद हसन की अगर बात करें, इनकी अगर हम बात करें इनकी सियासत की, कब इन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा, कौन सा जीते, अब हम आ जाते हैं नाहिद हसन के ऊपर। नाहिद हसन ने अपनी शिक्षा जब ग्रहण कर ली है, बीबीए करके कैराना आ गए, ऑस्ट्रेलिया से ये लौट गए। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल नाहिद हसन 34 साल के हैं। और इनकी अगर हम बात करें, इनके पिता की थोड़ा सा और इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता की जो शादी हुई थी वो सहारनपुर की बेगम तबस्सुम हसन से हुई थी 1986 में। बेगम तबस्सुम से 1986 में इनके पिता की शादी हुई थी। फिलहाल 34 वर्ष के हैं नाहिद हसन। और इनकी जो छोटी बहन है उनके बारे में हमने अलग से पूरी स्टोरी बनाई हुई है। इकरा हसन कौन है, क्या है, क्यों चर्चित है। इकरा हसन ने 2021 में ही इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई करके वो लंदन से लौटी है। उनकी पूरी सभी जानकारी भी हमने अलग से वीडियो में दी थी, आप जाकर चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। कौन है इकरा हसन, क्यों आजकल इतनी चर्चित हो रही है। खैर, यहाँ पर बात हो रही चौधरी नाहिद हसन की। अब बात कर लेते हैं इनके सभी चुनावों के बारे में। चौधरी नाहिद हसन कब कौन सा चुनाव जीते और कब कौन सा चुनाव हारे, इसके बारे में बात करते हैं। बात 2012 की है, 2012 विधानसभा चुनाव की, यानी कि जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार थी, जो कि 2007 में यूपी के अंदर आई थी और 2012 में फिर बाद में अखिलेश सरकार आई। 2012 में नाहिद हसन को टिकट दिया गया था गंगोह विधानसभा सीट से। गंगोह विधानसभा अगर बात करें तो नाहिद हसन की ननिहाल भी माना जाता है, कैराना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है।
कैराना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। गंगो विधानसभा सहारनपुर जनपद के अंतर्गत आती है और कैराना लोकसभा का हिस्सा है। नाहिद हसन को बीएसपी के द्वारा टिकट दिया गया, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, लेकिन वो टिकट काट दिया गया। उसके बाद नाहिद हसन वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन ये चुनाव हार गए। उसके बाद नाहिद हसन चुनाव लड़ते हैं कैराना से, यानी कि कैराना लोकसभा सीट से। 2014 आ जाता है, ये फिर बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। 2014 में इनको समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट मिला, और तो समाजवादी पार्टी से जब इनको टिकट मिला तो कैराना में खुद मुलायम सिंह यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सपा संरक्षक हैं कैराना में, और अखिलेश यादव गंगो में इनकी चुनावी सभाओं को संबोधित करने भी आए थे। अगर बात करें यहाँ पर चौधरी नाहिद हसन के 2014 का चुनाव परिणाम क्या रहा, उस समय 2012 के अंदर कैराना से ही चुने गए विधायक यानी कि बाबू हुकुम सिंह, वो भी अभी दुनिया के अंदर नहीं है, तो बाबू हुकुम सिंह 2012 में कैराना से विधायक चुने गए थे। बाबू हुकुम सिंह 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो नाहिद हसन और हुकुम सिंह के बीच कड़ी टक्कर होती है, लेकिन वो चुनाव नाहिद हसन हार जाते हैं। अब बाबू हुकुम सिंह पहुंच गए लोकसभा, विधानसभा यानी कि एक सीट उनको छोड़नी पड़ती, तो उन्होंने विधानसभा से यानी कि विधायक से इस्तीफा दे दिया। कैराना सीट से ही वो विधायक भी थे। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कैराना विधानसभा सीट खाली हो गई। उसके बाद में कैराना विधानसभा सीट पर 2014 में लोकसभा पहुंचते हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव था। 2015 में कैराना विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव को भी चौधरी नाहिद हसन लड़ते हैं, और इस उपचुनाव को चौधरी नाहिद हसन जीत जाते हैं। ये थी यानी कि पहले 2 चुनाव हारे, उसके बाद पहली जीत जो चौधरी नाहिद हसन ने दर्ज की, वो उपचुनाव 2015 के अंदर चौधरी नाहिद हसन ने ये जीत दर्ज की। इसके बाद की अगर हम बात करें इनसे, चौधरी नाहिद हसन 2015 में विधायक चुने गए। उसके बाद में 17 आ गया, 2017 यानी कि विधानसभा चुनाव हुए। उस समय कैराना से 2016 में एक मुद्दा उठाया था। कैराना के सांसद रहे स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह, उनके द्वारा कैराना से हिंदू परिवारों के प्लान की सूची जारी की गई थी। वो प्लान का एक अलग मामला है। उसके बाद प्लान के मुद्दे ने बीजेपी को सत्ता दिला दी, लेकिन बीजेपी की एक प्रकार से लहर चली, जिस प्रकार से 2014 के अंदर मोदी की लहर चली थी, नरेंद्र मोदी की लहर चली थी एकदम से, मतलब जो उम्मीद किसी को नहीं थी, उस प्रकार से बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई थी। देश के अंदर इनके इतने ज़्यादा सांसद चुनकर आए थे। उसी प्रकार से यूपी के अंदर बिल्कुल वही हुआ, जहां एक प्रकार से बहुमत वाली सरकार समाजवादी पार्टी की थी। वहीं पर उस समय सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे रालोद हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो या फिर कांग्रेस, सभी को अपनी सीटें बचानी भारी पड़ गई उस समय भी चौधरी नाहिद हसन कैराना सीट को जीतने में कामयाब रहे और बीजेपी इस सीट को फतह करने में नाकाम रही। फिर उसके बाद में 2018 का उपचुनाव आया। वो उस दौरान बाबू हुकुम सिंह जो 2014 में सांसद चुने गए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उस चुनाव को भी महागठबंधन से लड़ा चौधरी तबस्सुम हसन ने। इनके सामने प्रत्याशी थी चोम मरगांका सिंह, जो कि बाबू हुकुम सिंह की बेटी हैं। इसके अंदर विजय हुई थी चौधरी तबस्सुम हसन की। तो ये कहानी थी हसन परिवार की। चौधरी नाहिद हसन मौजूदा विधायक हैं। फिलहाल अभी रुक जाइए, वीडियो को मत छोड़िए, थोड़ा सा और इसका किस्सा बाकी है। तो चौधरी नाहिद हसन 2017 से विधायक चुने हुए हैं। फिलहाल गैंगस्टर के मामलों में मुजफ्फरनगर जेल के अंदर बंद हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं। अभी आप वीडियो को छोड़कर न जाएं तो आपकी जानकारी के अंदर और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अभी बताते हैं वो सब भी। बात है, बहुत छोटी सी बात रह गई, अब इसको वीडियो को पूरा करते हैं। 2022 की अगर बात करें, 15 जनवरी को कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन नामांकन करने शामली कलेक्ट्रेट जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है, और ऐसा भी कहा जा रहा है पुलिस को सूचना थी तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनको कैराना कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट के द्वारा उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के अंदर भेज दिया गया। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ आप यहाँ पर जानते चले, गैंगस्टर क्या है। गैंगस्टर उनको पर राजनीतिक द्वेष के चलते लगाया गया है या सही लगाया गया है, ये काम है आपका कि आपको क्या लगता है। अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक और जानकारी है जो कि हम आपको पहले भी दे चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट क्या होता है, किस प्रकार से लगता है, ये जानते हैं कि गैंगस्टर एक्ट क्या होता है, ये किस पर लगता है। अगर बात करें गैंगस्टर एक्ट की, ये उन पर लगाया जाता है। गैंगस्टर का जो मुकदमे का मामला है, ये किन लोगों पर लगता है, कैसे लगता है, ये सब एक बार जानते हैं। गैंगस्टर एक्ट उन व्यक्तियों पर लगता है जिन पर कम से कम एक साथ 2 मुकदमे दर्ज हों। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत कम से कम अगर बात करें न्यूनतम 2 सालों की और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम यानी कि 10 वर्षीय कैद की सज़ा का प्रावधान भी है। गैंगस्टर के आरोपियों की संस्तुति थाना अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और जिसे सीओ यानी कि डीएसपी या फिर एसपी के द्वारा अक्षरित करने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से मंजूरी यानी कि जिलाधिकारी की तरफ से उसको फिर मंजूरी दी जाती है। 6 फरवरी 2021 को नाहिद हसन और उनकी माता तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। ये बात है 6 फरवरी की, और यही कहानी है गैंगस्टर की। लेकिन आपकी जो भी राय है उनके ऊपर गैंगस्टर राजनीतिक द्वेष के चलते लगाया गया है या फिर वास्तविक है लगाना है, जो भी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो हमने बताया आपको नाहिद हसन की शिक्षा से लेकर, उनके परिवार से लेकर, उनकी सियासत से लेकर, विवादों से लेकर फिलहाल तक
सभी उनके पूरी जो जानकारी थी उनके बारे में वो हमने आपको दी। तो आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। वीडियो को जितना भी हो सके अपने मित्रों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।